और बुलेटिन में सबसे पहले बात रीट पेपर लीक मामले में बड़े बवाल की। टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से जुड़ी है, जो कि अजमेर से जयपुर पहुंच गए हैं। दूसरी तस्वीर बोर्ड सचिव से जुड़ी है, उन पर भी गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर मामले में विपक्ष के हमले की है, इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। चौथी तस्वीर शिक्षा संकुल की, जहां एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। और ये चारों तस्वीरें एक ही मामले से जुड़ी हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, बोर्ड अध्यक्ष जारोली जयपुर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी तक उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष जारोली ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा था कि वो सीएम के सामने जाकर अपनी सफाई देंगे, वो सीएम से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक फैसला है। इसके अलावा जारोली ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जो सीएम कहेंगे वो मानेंगे, लेकिन अब जयपुर पहुंचने के बाद में उन्हें मिलने का समय अब तक नहीं मिला है। वो इंतजार कर रहे हैं कि सीएम उन्हें बुलाए, और ये मुलाकात भी बेहद मुश्किल नजर आ रही है। इस वक्त बोर्ड अध्यक्ष जारोली सीएम को अपनी सफाई देने के लिए पहुंचे हैं। समय मांगा गया है, लेकिन सीएम की तरफ से या सीएम ऑफिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा को निलंबित कर दिया गया। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। रीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा निलंबित, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। तो लगातार दूसरा बड़ा नाम रीट पेपर से जुड़ा हुआ, पहले डीपी जारोली और अब अरविंद कुमार सेंगवा, और कुछ और नाम भी संदेह के घेरे में जल्द ही सामने आ सकते हैं, जिनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि एसओजी जांच के अंदर एक पूरी चेन पाई गई है। और एसओजी ने इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ब्रीफ कर दिया था। उसके बाद में ये लगातार जांच अब आगे बढ़ रही है। तो बोर्ड अध्यक्ष जारोली जयपुर पहुंच गए हैं, और जयपुर मिलने के बाद उन्होंने सीएम से वक्त भी मांगा है। हालांकि सीएम दफ्तर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारे साथ 2 साथी इस समय जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर से दिनेश शर्मा और अजमेर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अजमेर की तरफ। दिनेश, जैसा कि अजमेर में डीपी जारोली ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री को सफाई देने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होना, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान पर यह कहा कि ये पूरी तरीके से उन्हें हटाने का फैसला राजनीतिक फैसला। हालांकि बाद में वो अपनी बात से पलट गए, और अब जब पूरी तरीके से जांच का घेरा जो है वो जारोली की तरफ कसा हुआ है, ऐसे में सीएम का उनके साथ मिलना बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सीएम ऑफिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है उन्हें वक्त देने को लेकर। दिनेश, बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जो है अभी जो है वो डीपी जारोली से मुलाकात करेंगे। हमारे पास जो खबर है वो ये कि डीपी जारोली क्योंकि 10 बजे के करीब जो है अजमेर से निकले थे, डीपी जारोली से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से हमने जो है वो सूत्रों के जरिए बात की है, और वहाँ से हमें ये कन्फर्म हुआ है कि अभी डीपी जारोली को मिलने का वक्त नहीं दिया गया है। यानी डीपी जारोली की अभी जो है मुलाकात सीएम गहलोत से नहीं होने जा रही है। अपनी सफाई देने के लिए डीपी जारोली पहुँचे जरूर है, लेकिन डीपी जारोली अब कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फ़ोन उनका चालू है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो खबर है वो ये कि क्योंकि 2 घंटे का वक्त अजमेर से जयपुर पहुंचने में लगता है, डीपी जारोली जयपुर पहुंच चुके होंगे, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया है।
तो लगातार जो ये मामला है, रीट मामला, इसे लेकर सरकार की कड़ी कार्रवाई जारी है। पहले डीपी जारोली को बर्खास्त करने का निर्णय हुआ और इसके बाद आरएएस अधिकारी जो है, जो सचिव है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अरविंद कुमार सेंगवा, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है इन दोनों ही व्यक्तियों की बनती थी, परीक्षा फेयर तरीके से हो इसकी। जारोली जो है बोर्ड के अध्यक्ष है, ये जो है अरविंद कुमार सेंगवा ये बोर्ड के सचिव है। दोनों की सबसे प्रमुख भूमिका जो है बनती थी और दोनों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश राज्य सरकार की ओर से दे दिया गया है स्पष्ट तौर से कि इस तरह के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मामले की जांच एसओजी कर ही रही है राज्य सरकार की ओर से। देखिए, सियासत भी इस मामले को लेकर लगातार जारी है। विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है अभी सीबीआई जांच की, और ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि अगर सीबीआई जांच होती है सवाल वही है दिनेश की डीपी जारोली बिना बुलाए क्या मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया है? क्या मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा है कि आकर मुझे सफाई दीजिए? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर अब उन्हें कहीं सफाई देनी है तो वो एसओजी को देनी है, अगर अब उन्हें कहीं कुछ बयान देना है तो एसओजी को देना है। तो ऐसे में किस तरीके का संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं सीएम दफ्तर से टाइम मांगकर? अब बिल्कुल देखिए, ये तो खुद डीपी जारोली का निर्णय है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी सफाई पेश करे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उनको कोई बुलावा नहीं गया है कि वो आकर इस मामले में स्पष्टीकरण दें, क्योंकि उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। और इतने बड़े स्तर पर अगर निर्णय लिया गया है तो जाहिर तौर पर कुछ पुख्ता सबूत मुख्यमंत्री के सामने रखे गए होंगे। कल जो बैठक हुई थी उच्च स्तरीय समिति, उसमें डीजीपी मौजूद थे, इसके साथ ही एसओजी के जो हेड हैं अशोक राठौड़ वो भी मौजूद थे। एसओजी इस मामले की जांच कर रही है और एसओजी की जो सक्की सुई घूमी थी वो शिक्षा संकुल की ओर। ये कहा गया एसओजी की ओर से कि शिक्षा संकुल से पेपर चोरी हुआ और 1 करोड़ 22 लाख रुपए में बेचा गया। तो सीधे तौर पर जो है वो संदेह की सुई डीपी जारोली की ओर घूमी और इसके साथ ही प्रदीप पाराशर का नाम भी इस मामले में लगातार आ रहा है। तो देखिए, ये संभव है कि एसओजी की ओर से मुख्यमंत्री को जो ब्रीफ किया गया होगा उसमें कुछ सबूत रखे गए होंगे डीपी जारोली की लिप्तता के। अब जो है हो सकता है कि एसओजी इस मामले में और जो है एक कदम आगे बढ़ के गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है, क्योंकि एसओजी लगातार इस मामले की बड़ी गहनता से जांच कर रही है। सबूत जो है वो खंगाले हैं, अजमेर जाके भी सबूत खंगाले, जयपुर में भी सबूत खंगाले हैं और अब एसओजी जो है वो करीब जो है वो इस मामले की तह तक पहुंच चुकी है। उसके हाथ में पुख्ता सबूत ठीक है। चंद्रशेखर भी अजमेर से हमारे साथ बने हुए हैं, मैं फिर से लौटूंगा दिनेश आपके पास में। चंद्रशेखर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से क्या अपडेट? जारोली जयपुर पहुंच चुके हैं, अरविंद सेंगर की जो है वो को निलंबित कर दिया गया है, अब आगे क्या? क्योंकि जारोली ने आपसे ही बातचीत करते हुए कहा था कि वो सीएम के पास जाएंगे, अपनी सफाई देंगे। हालांकि सीएम दफ्तर ने उन्हें नहीं बुलाया है और सीएम दफ्तर से उन्होंने वक्त मांगा, वो भी उन्हें नहीं मिला है। अब आगे क्या चंद्रशेखर? बिल्कुल, डीपी जारोली जो हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का लगातार समय उनके द्वारा सीएमओ से मांगा जा रहा है। लेकिन जो हमें जानकारी अभी तक मिली है, सीएमओ की ओर से डीपी जारोली को मिलने का समय फिलहाल नहीं दिया गया है। हमने सुबह भी इस बात को कहा था कि जब पूरे मामले के अंदर सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया है तो उसके बाद में उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात होना बेहद ही मुश्किल है। माना जा रहा है कि एसओजी से बचने के लिए वह अजमेर से जयपुर की तरफ रवाना हुए हैं, क्योंकि जहां तक की सूत्रों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि डीपी जारोली से आज दोपहर में एसओजी के अधिकारी जो हैं वो एक बार फिर से मुलाकात कर सकते हैं। पूरी घटना को यदि समझने की कोशिश करें तो कल जब अधिकारियों की बैठक हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में, जिसमें विभिन्न जांच एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक बड़ा झटका डीपी जारोली को राज्य सरकार ने देर रात दिया जब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा रीट पूरे मामले के अंदर एक बड़ा खुलासा ये है कि जो अरविंद सेंगवा है उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरी जांच के अंदर शामिल किया जाएगा, इसलिए उन्हें अब से कुछ देर पहले निलंबित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि एसओजी जो है बोर्ड के अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी अपना शिकंजा जो है कस सकती है। जी चंद्रशेखर, आपने बताया कि जो है वो एसओजी से बचने के लिए वो जो है वो जयपुर की तरफ निकल गए हैं, लेकिन एसओजी के लिए तो ज्यादा आसान है जयपुर के अंदर जो है वो उनसे मिलना, बातचीत करना, पूछताछ करना।
ये तो कहीं ना कहीं वो अजमेर से अगर जयपुर गए तो एसओजी के और ज्यादा नजदीक गए। बिल्कुल, क्योंकि एसओजी का एक टीम का डेरा अजमेर में भी फिलहाल लगातार बना हुआ है, जो कि 2 दिन पहले बोर्ड रीड कार्यालय पहुंची थी और वहां से दस्तावेज जब्त किए थे। उसके बाद से मुखर होकर एक बार फिर आज सुबह जब डीपी जारौली सामने आए तो उन्होंने राजनीति को भी पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के चलते मुझे इस पद से बर्खास्त किया गया है, लेकिन चंद सेकंडों के बाद ही, मिनटों की भी बात नहीं, हमारे ही कैमरे पर बात करते करते उन्होंने इस बात को वापस से नकार दिया कि नहीं, पूरे मामले के अंदर कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं है। जो सरकार का निर्णय है वो मेरे पास तक अभी तक नहीं आया है। जब तक मेरे पास में कोई निर्णय आदेश जो है सरकार का नहीं आता है, मैं अपना काम जारी रखूंगा। लेकिन उसके तुरंत बाद उनका जयपुर रवाना होना, मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात करना, कहीं ना कहीं अलग जांच को दिशा में देते हुए नजर आ रहा है। दिनेश जयपुर से हमारे साथ बने हुए। दिनेश, 2 बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और जैसा कि आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया गया होगा तो एसओजी के पास कहीं ना कहीं ऐसे पुख्ता संकेत होंगे, ऐसे पुख्ता हिंट्स होंगे या सबूत होंगे जिसके बिना पर अब ये कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। आगे चूंकि जहां पर ये पेपर छपा था, जहां इसकी प्रिंटिंग हुई थी, वहां से लेकर शिक्षा संकुल के उस लॉकर रूम में पहुंचने तक एक बड़ी लंबी चेन है। क्या आज शाम तक ये उम्मीद की जाए दिनेश कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो सकती हैं, बहुत सारे नामों का खुलासा हो सकता है जिन पर गाज गिरनी है? दिनेश, बिल्कुल आसिफ, देखिए एसओजी लगातार सक्रिय और गहनता से जांच कर रही है। अब जैसा माना जा रहा है वो यही कि एसओजी जो है वो काफ़ी करीब तक पहुंच चुकी है। एसओजी ये बता चुकी है कि पेपर जो निकला वो स्ट्रांग रूम से निकला और स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी किन लोगों के पास थी, ये जो है वो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये पता करना। तो अब जो है एसओजी क्योंकि काफ़ी करीब है पूरे केस का खुलासा करने के लिए, तो ये माना जाना चाहिए कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती है। और अभी तक की भी कार्रवाई की अगर बात करें, देखिए जो भजनलाल और जो दूसरे लोग पकड़े गए थे उनका लगातार एसओजी रिमांड ले रही थी और ये माना जा रहा है कि उस पूछताछ में कुछ जो है बातें निकलकर सामने आई होंगी। उसी के बाद में इतना बड़ा निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है कि बोर्ड अध्यक्ष को जो है वो बर्खास्त किया गया है। इसकी मांग जो है वो लगातार उठ रही थी विपक्ष की ओर से और ये हल्ला बोला जा रहा था लगातार कि सोशल मीडिया के जरिए भी और बयानों के जरिए भी संदेह जो है व्यक्त किया जा रहा था डीपी जारौली पर। और अब डीपी जारौली को बर्खास्त करने का निर्णय राज्य सरकार पर के स्तर पर ले लिया गया है। सीधे तौर पर ये बर्खास्तगी की जा रही है, पहले कोई सस्पेंशन नहीं किया गया, सीधे जो है वो बर्खास्तगी उनकी हो रही है। तो ये मानना चाहिए कि बहुत करीब जो है एसओजी इस मामले का खुलासा करने के करीब है। और जिस तरह के बयान जो है विपक्ष की ओर से आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अब भी जो है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि केवल डीपी जारौली ही इस पूरे मामले में संलिप्त तो ऐसा नहीं है, बल्कि तार जो है वो और भी ऊपर तक जो है जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल सीबीआई जांच की मांग राज्य सरकार माने ऐसा फिलहाल की स्थिति में जो है वो लग नहीं रहा। लेकिन एसओजी की पीठ जो है वो क्योंकि राज्य सरकार की ओर से थपथपाई जा रही है। अब तक की जो कार्रवाई की है एसओजी ने वो काफ़ी बड़े स्तर की कार्रवाइयाँ की है। तकरीबन 35 लोगों को अब तक एसओजी जो है वो अपने कब्जे में ले चुकी है और काफ़ी करीब तक इस मामले का खुलासा करने के पहुंच चुकी है। तो पहली बार भर्ती परीक्षा के किसी मामले में इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है कि लगातार जो है हमने पिछले दिनों देखे कि तकरीबन हर परीक्षा जो है वो संदेह के दायरे में आ रही थी, लेकिन कार्रवाइयाँ जो है वो आमतौर पर नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन रीट परीक्षा के मामले ने तूल पकड़ा, बड़े स्तर पर तूल पकड़ा। विपक्ष ने लगातार हमला बोला, बेरोजगारों की ओर से भी हमला बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद जो है वो लगातार इस मामले को लेकर गंभीर थे। मुख्यमंत्री ने भी कहा, शुरुआत से ही मुख्यमंत्री का एक स्टैंड था कि अगर बेरोजगारों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और शुरुआत से मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे कि दोषी भले चाहे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये बड़ी कार्रवाई करके दिखा दिया राज्य सरकार ने कि आगे जब भर्ती परीक्षाएं होंगी तो उसमें इसी तरीके से निर्णय लिए जाएंगे। दिनेश, ये तो आगे की परीक्षाओं को लेकर सरकार की रणनीति हुई, लेकिन अब जब एसओजी इस बात का खुलासा कर चुकी है कि रीट के पेपर में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, पेपर आउट हुआ था और विपक्ष लगातार हमलावर है, मामला कोर्ट में जा चुका है, इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं?
क्योंकि आज जब ये बात खुल चुकी है, सामने आ चुका है कि पेपर लीक हुआ था, तो जब पेपर लीक हुआ था तो जाहिर सी बात है कि वो लीक पेपर बहुत सारे छात्रों के पास, अभ्यर्थियों के पास पहुंचा भी होगा, लोगों ने जो है वो नकल भी की होगी और उसी जो लीक पेपर है उसका पर्चा देकर पास भी हुए होंगे। देखिए, अभी तक का जो स्टैंड था राज्य सरकार का वो तो यही था कि रीट परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करवाई जाएगी, बल्कि जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा और आगे की भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की धांधलियां ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम करने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब एक संभावना जताई जा रही है कि रीट जो है वो वापस भी करवाई जा सकती है, क्योंकि अब ये मामला बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है और जिस तरह के खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं, यहाँ तो बाढ़ ही क्योंकि खेत को खाने वाली स्थिति जैसी स्थिति बन रही है, तो कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर पहुंचा, इसका आकलन करने के बाद में संभव है कि राज्य सरकार जो है वो निर्णय ले रीट परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने का। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों ये कहा गया था कि मई माह में 20,000 पदों के लिए रीट की परीक्षा करवाई जाएगी, अब ये संभावना जताई जा रही है कि ये जो भर्ती है, जो पिछले दिनों रीट की परीक्षा हुई, उससे रद्द करके जो है जो अगली जो रीट परीक्षा होने वाली है उसी के साथ एक साथ 52,000 पदों पर रीट की परीक्षा करवाई जाए। देखिए, अगर ऐसा होता भी है तो ये जिन अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की थी वो उनके साथ तो एक तरीके से खिलवाड़ है ही, और ये जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो जाहिर तौर पर उनका मनोबल भी गिरता है। मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि अभ्यर्थियों का इस तरह की जब घटनाएं आती है, पेपर लीक होते हैं, तो बावजूद इसके अगर पेपर लीक होते हैं तो अभ्यर्थियों का मनोबल गिरता है और इस तरह की स्थितियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है कि नकल गिरोहों पर लगाम कसी जाए, लेकिन यहाँ जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, जिस तरफ संदेह की सुई जा रही है, वो मामला नकल गिरोह का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पेपर जो लीक हुआ है वो स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ है। तो ये स्थिति वैसी ही है कि बाढ़ जो है वो खेत को खा रही है। तो क्या इस मामले में और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी, इसका अभी इंतजार है। और पहले ये संभावना जताई जा रही है दिनेश, जैसे विपक्ष लगातार हमलावर था रीट के मामले को लेकर, जो है वो किरोड़ीलाल मीणा को भी आपने सुना कि जारौली को जो है वो बर्खास्त किया जाए, और अब जब इन अधिकारियों की बर्खास्तगी शुरू हो चुकी है तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने दो जवाब देने की कोशिश की, एक तीर से दो शिकार। एक तरफ जो है वो अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जवाब दे दिया कि जांच बहुत फेयर तरीके से चल रही है और जो भी नाम हमारे सामने जांच में सामने आ रहे हैं हम उन पे जो है वो लगातार कार्रवाई भी करते जा रहे हैं। दिनेश, देखिए आसिफ, मुख्यमंत्री के स्टैंड की अगर बात करें तो शुरुआती दिन से मुख्यमंत्री का स्टैंड क्लियर था। लगातार ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही थी कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ना केवल रीट का मामला बल्कि जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, ये पहले ही प्रावधान किया गया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की, अधिकारी की लिप्तता पाई जाती है तो उसे सीधे जो है बर्खास्त किया जाएगा। कमेटी बनाने की जो बात अभी कल जो निर्णय लिया गया है, इस दिशा में भी पहले ही संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा चुके थे। पूर्व में जो बैठकें हुई थी उसमें यह तय किया जा चुका था कि कमेटी जो है वो बनाई जाएगी जो एक सुझाव देगी कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सकता है। विपक्ष को जहां तक मुख्यमंत्री के जवाब की बात है तो जाहिर तौर पर जवाब दे दिया है और ये पहले दिन से स्पष्ट था कि इस मामले में अगर कोई खुलासे होंगे तो कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। लेकिन विपक्ष की जो मांग है अभी भी वो सीबीआई जांच को लेकर बनी हुई है और इसके साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो वो भी कुछ मांगे उठा रहे हैं। उनकी जी दिनेश, बिल्कुल देखना है कि अब जो है वो और कितने नामों पर गाज गिरती है और क्या कुछ एसओजी इस मामले के अंदर नए नामों का खुलासा करती है। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और रीट पर पहली बार बोली वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग की, कहा परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता संदेह से परे हो। रीट पेपर लीक में शिक्षा संकुल संदेह के घेरे में है। रीट परीक्षा में आपराधिक भ्रष्टाचार हैरान करने वाला है। सरकार परीक्षा संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल रही है।
वहीं रीट पेपर लीक मामले की वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और उसकी पवित्रता हर संदेह से परे होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत ही चिंताजनक है कि जांच एजेंसियों ने रीट पेपर लीक मामले में शिक्षा संकुल को ही संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रीट परीक्षा में उजागर हुआ आपराधिक भ्रष्टाचार स्तब्ध कर देने वाला है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार संघर्ष कर रहे छात्रों की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। राजस्थान सरकार परीक्षा संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल रही है। अब अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जैसी सर्वोच्च संस्था द्वारा ही जांच एकमात्र विकल्प है। और राजभवन ने जानकारी दी, गवर्नर कलराज मिश्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो गवर्नर कलराज मिश्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कलराज मिश्र ने आज अपना कोविड टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो स्वस्थ हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने अपील की है कि उनके संपर्क में आए सभी जन अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। तो राजभवन से मिली ये जानकारी। राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी प्रकार के उन्हें लक्षण नहीं है, वो स्वस्थ हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है और साथ ही साथ उन्होंने गुजारिश की है कि जो लोग उनके टच में आए हैं, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो भी खुद को आइसोलेट करके अपना टेस्ट जरूर करवाएं। तो रीट पर संग्राम जारी है। बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है। कटारिया ने सरकार पर निशाना साधा। महेश जोशी ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। वो देखो, मैं सोचता हूं कि एसओजी ने जब से इसकी जांच शुरू की और जिसका एक के बाद एक जिस प्रकार से खुलासा आता जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित कर ही रहा है प्रारंभ से ही कि निश्चित रूप से इसमें पेपर आउट हुआ है, पेपर के लेन देन हुए हैं। और अब तो जब आपका शिक्षा संकुल में ही जिनको आपने जिम्मेदारी दी उन्होंने ही पेपर निकाल दिया, तो निश्चित रूप से सरकार पर ही जिम्मेदारी जाती है। क्योंकि इतने दिन तक आजू बाजू देख रहे थे, प्राइवेट लोगों को अगर आपने वहां लगाया तो किस अधिकार से लगाया, और अगर आपको विश्वास था कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमको सही रिजल्ट देंगे, तो अब तो खुल गया कि उन्होंने ही चोरी की। तो निश्चित रूप से बोर्ड का अध्यक्ष ही केवल इसमें दोषी नहीं है, पूरी सरकार इसमें दोषी है जो इसको दबाने का प्रयास कर रही है। मैं सोचता हूँ 16 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी है उनके भाग्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। पहले तो परीक्षा समय पे होती नहीं, बीच में फिर तारीखें बदल जाती है, और लंबे समय बाद अगर परीक्षा होती है तो उसकी ये दुर्गति हो जाती है कि उसके कारण से सारा 16 लाख बच्चा आज असमंजस की स्थिति में है। मैं सोचता हूँ अब तो लगभग प्रमाणित हो गया कि पेपर का लेन देन हुआ, पेपर कई जगह पर गया है, कई जगह पर बटा है। तो निश्चित रूप से इस परीक्षा के बारे में भी संदेह के सारे चिन्ह सामने दिखने लगे। मैं समझता हूँ जिस स्तर तक पहुंच के एसओजी ने काम किया है उसके ऊपर कोई स्तर रह जाता है? जिस गहराई से काम किया उसके बाद कोई बात रह जाती है क्या? और जब जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी तो मैं नहीं समझता हूँ किसी और प्रकार की इसके अंदर कोई गुंजाइश है। प्रतिपक्ष तो हर मामले में छोटे से लेकर बड़ा तक उस मामले में कभी सीबीआई जांच की मांग करता है, गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, लेकिन उनकी आदत है, ऐसी आदतें उनको मुबारक। सरकार अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही है, राजस्थान पुलिस अपना काम गंभीरता से कर रही है। जोशी साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार 2 बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर ये पूरा जो मंत्री के मिलने वाले को सफाई का ठेका दिया और पूरा लीक और ये सारा पूरा उसी से जुड़ा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि उनके आरोपों में कोई सच्चाई है। किरोड़ी लाल जी हों चाहे भाजपा के नेता हों, एक होड़ मची हुई है कि कैसे हम अलग अलग बयान देकर, किसी का तो बयान सच निकलेगा, किसी मुद्दे पे कहेंगे कि
A, B, C, D 4 विकल्प हो सकते हैं संभावित। कोई A कहेगा, कोई B कहेगा, कोई C कहेगा, कोई D कहेगा, कोई तो सही निकलेगा। तो एक होड़ मची हुई है कि कौन अधिक बयान दे। तो इसलिए किरोड़ी लाल जी के बयानों में मैं मानता नहीं हूं कोई सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान की जनता को, कि जो भी सच्चाई है वो सच्चाई छिपेगी नहीं और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रीट पेपर लीक पर संग्राम। रीट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह, सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है सरकार? प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, एसओजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब रीट परीक्षा को लेकर के इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी, पेपर आउट हुआ है, इसको लेकर के चर्चा की गई थी, तब मुख्यमंत्री से लेकर के सरकार के सभी लोग ये बयान दे रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो किसको बचाना चाहते थे, लेकिन बयान दे रहे थे कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन अब नीचे से लेकर के ऊपर तक सबके तार जो है सामने जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एसओजी ने निश्चित रूप से काम किया है, लेकिन एसओजी भी मुझे लगता है कि कई स्तर पर कुछ लोगों को, इससे आगे के स्तर के लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। राजस्थान सरकार को यदि ऐसे लाखों परीक्षार्थी जो मेहनत करके अपने माँ बाप के अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास करते हैं, उन सब के मन में इस व्यवस्था से उठे हुए विश्वास को पुनः स्थापित करना है, तो इसको तुरंत इसकी जांच सीबीआई को देना चाहिए। अगर सीबीआई को जांच देंगे तभी जाकर के इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। देखिए, ये सारा मामला एसओजी की जांच चल रही है। जांच के बीच में कोई भी इस तरह का बयान देना गलत बात है। होम मिनिस्ट्री खुद सीएम साहब के पास है, तो कब कौन सा डिसीजन वो लेंगे, वो खुद 2 दिन से पुलिस की मॉनिटरिंग मीटिंग ले रहे हैं, खुद गहलोत साहब ले रहे हैं ना, तो उनकी निश्चित रूप से वो मॉनिटरिंग मीटिंग ले रहे हैं, खुद पुलिस रोज उनको पूरा रिपोर्ट कर रही है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है। तो ये फैसला करना मुख्यमंत्री जी का काम है, कब क्या वो डिसीजन लेंगे। और क्या आप क्या समझते हो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री को बता नहीं रही होगी पुलिस? तो सोच सरकार की ऐसी है कि कोई बचे नहीं और कहीं भी गड़बड़ नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, धोखा नहीं हो। राजस्थान तो मॉडल स्टेट है, इसलिए ये बीजेपी बोलना बंद करे। बीजेपी कम से कम ये तो बोले कि एसओजी या यहाँ की पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है, तो कर रही है और सच्चाई सामने आ जाएगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आज नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के रिट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामय उपस्थिति रही। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करेंगे। प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी 11 जिले के 58 सीटों पर 1.5 लाख बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। बता दें कि पहले चरण में वेस्ट यूपी में मतदान। आज अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरे पर जोर रहेगा और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी अमित शाह करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज इटावा दौरा। एसपी के गढ़ में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। डोर टू डोर कैंपेन में भी शामिल होंगे। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुख्यमंत्री आज बागपत और मुरादनगर में प्रचार करेंगे। आज अखिलेश यादव का हापुड़, गाजियाबाद और शामली दौरा। एसपी गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगी। स्मृति ईरानी यहां पर डोर टू डोर प्रचार करेंगी। मेरठ शहर क्षेत्र में स्मृति ईरानी जनसंवाद भी करेंगी। पंजाब में आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान आज धूरी में दाखिल करेंगे अपना नामांकन। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज नामांकन दाखिल करेंगे। सिद्धू को अमृतसर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है।